मूर्हा, दाई दादा दोनों नहीं रहेगिन, अब हम हो गेन मूर्हा। बाँचे है बस चूरपुर जिंदगी, बाँचे है बस चूरपुर जिंदगी, सफा सिरागे बूढ़ा। दाई दादा दोनों नहीं रहेगिन, अब हम हो गेन मूर्हा। दाई दादा दोनों नहीं रहेगिन, अब हम हो गेन मूर्हा। करुण बात को हास्य में कहने की टेक्निक देखें। आँखी मां चश्मा चढ़ गे, और दांत घलो सब झड़ गे। आँखी मां चश्मा चढ़ गे, और दांत घलो सब झड़ गे। संगी जहुरिया कईयो झन बिन टाटा करे गुजर गे। आँखी मां चश्मा चढ़ गे, और दांत घलो सब झड़ गे। संगी जहुरिया कईयो झन बिन टाटा करे गुजर गे। दुरिहले अब बघुआ दिखथे, दुरिहले अब बघुआ दिखथे, लठायात कुकुर हा। दाई दादा दोनों नहीं रहेगिन, अब हम हो गेन मूर्हा। दाई दादा दोनों नहीं रहेगिन, अब हम हो गेन मूर्हा। बाँचे है बस चूरपुर जिंदगी, बाँचे है बस चूरपुर जिंदगी, सफा सिरागे बूढ़ा। दाई दादा दोनों नहीं रहेगिन, अब हम हो गेन मूर्हा। दाई दादा दोनों नहीं रहेगिन, अब हम हो गेन मूर्हा। दाई दादा दोनों। और एक बात, खेले कूदे के उछाह, और जांगर जो सटक गे। खेले कूदे के उछाह, और जांगर जो सटक गे। खटिया धर ले है के दिन आखी ले नींद भटक गे। खेले कूदे के उछाह, और जांगर जो सटक गे। खटिया धर ले है के दिन आखी ले नींद भटक गे। उर मूर नहीं पावेगा, उर मूर नहीं पावेगा, अपने गेबरी के सुरहा। दाई दादा दोनों नहीं रहेगिन, अब हम हो गेन मूर्हा। दाई दादा दोनों नहीं रहेगिन, अब हम। और एक जो बहुत बड़ा सत्य हर एक के जीवन में आने वाला है, कितना बड़ा सत्य है देखिए। स्वागत। अपन बनाए घर दुआर, फिर परछी बन गे डेरा। अपन बनाए घर दुआर, फिर परछी बन गे डेरा। अरे मुहला ताकत बैठे रहते, खाए पिए के बेरा। अपन बनाए घर दुआर, फिर परछी बन गे डेरा। मुहला ताकत बैठे रहते, खाए पिए के बेरा। नवा बहुरिया कहते कि, नवा बहुरिया कहते कि, कब ऊपर जाए ससुर। दाई दादा दोनों नहीं रहेगिन, अब हम हो गेन मूर्हा। दाई दादा दोनों नहीं रहेगिन, अब हम हो गेन मूर्हा। बाँचे है बस चूरपुर जिंदगी, बाँचे है बस चूरपुर जिंदगी, सफा सिरागे बूढ़ा। दाई दादा दोनों नहीं रहेगिन, अब हम हो गेन मूर्हा। और अंतिम जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है जीवन में, तीन लड़का के बाप रहे, तब भोले कहावन छोकरा। तीन लड़का के बाप रहे, तब भोले कहावन छोकरा। दाई दादा के गुजरे माँ, अब हमी लहुट गेन डोकरा। तीन लड़का के बाप रहे, तब भोले कहावन छोकरा। दाई दादा के गुजरे माँ, अब हमी लहुट गेन डोकरा। बैद घलो जमराज दिखे, बैद घलो जमराज दिखे, नहीं ये दूरिहा जमपुर है। दाई दादा दोनों नहीं रहेगिन, अब हम हो गेन मूर्हा। दाई दादा दोनों नहीं रहेगिन, अब हम हो गेन मूर्हा। बाँचे है बस चूरपुर जिंदगी, बाँचे है बस चूरपुर जिंदगी, सफा सिरागे बूढ़ा। जैसे बाहर ही ना निकलूं। तो जो रंगीन मिजाज बूढ़ा था, उसने भी आग तापते हुए जवाब दिया कि अगर तू ऐसी हो जाए
तो मैं भी घर से बाहर ना निकलूं। ये साहब बूढ़े बुढ़ियों में तो हाथ से निकल कर क्या। एक बूढ़ा पहुंच गया दांत वाले डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर साहब ठंड बहुत है, दांत बड़े जोर से किटकिटाते। डॉक्टर ने कहा मुंह खोल। मुंह खोला तो देखा एक ही दांत था। अरे बोले एक ही दांत है, तेरे क्या किटकिटाता होगा। तो बूढ़ा शर्मा के बोला एक उसके भी तो है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां से हाथ से नहीं निकले। बड़े बड़े रंगीन मिजाज होते हैं साहब, अब जरूरी नहीं है साहब। और वो आया, अब हमने बोलना चालू किया और वो पहुंचता है। और आइए थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं। वो वहां से एक बात आई थी कि हंसते हंसाते संचालन करिएगा और वैसा करिएगा। असल में क्या होता है कि ऊर्जा धीरे धीरे घटती है। दूसरे दौर में अरे साहब अब क्या बताएं, अब वो तो ये ज्यादा इनको पता होगा कि मैं क्या हो गया हूँ। आपको समझ में कैसे आएगा, कभी मिलेंगे तो पता लगेगा कौन बूढ़ा हो गया। रात के दूसरे दौर में भी पूरा जीवंत बैठा हुआ हूँ, सुबह के 4 बजने वाले हैं और आप कह रहे बूढ़ा हो गया। ऐसा कुछ नहीं था, ये तो भ्रम होता है, हम लोगों को पता नहीं चल पाता। मुझे याद पड़ता है कि एक बार ट्रैफिक, हमारे यहाँ सतना में ट्रैफिक पुलिस वाले लेके आ जाऊंगा। बोले नहीं साहब चालान तो बनेगा ही बनेगा। अरे मैंने कहा कुछ इधर उधर नहीं निपटा सकते। बोले वो तो व्यवस्था है तो निपट ही जाएगा। मैंने 50 का नोट दिया, उसने कहा चले जाओ। मैं आगे गया तो मुझे याद आया कि जब दवाई की दुकान से पहले 3 चौराहे और पड़ेंगे, वहां अगर पुलिस वाले ने पकड़ा किसको किसको 50 रुपए देता फिरूंगा। तो मैं लौट के आया उस दरोगा के पास, मैंने कहा आगे 3 चौराहे और पड़ेंगे, अगर ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ा तो मैं किसको किसको 50 देता फिरूंगा। तो बोले टेंशन मत पालो, आगे जब कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोके तो कह देना तोता। अरे मैंने कहा इतना कहने में काम हो जाएगा। बोले हाँ हो जाएगा। मैं अगले चौराहे पर पहुंचा, ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका, मैंने बड़े प्यार से बोला तोता, तो बोला उड़ जा। अगले चौराहे पर गया साहब, मैंने कहा तोता, बोले उड़ जा। तीसरा चौराहा क्रॉस करके दवा लिए वापस आया घर। अब मुझे मंत्र मिल गया साहब, अब मैं काय को लगाऊं इतना भारी हेलमेट। तो मैं तीसरे दिन बिना हेलमेट लगाए निकला, पहले ही चौराहे पर पुलिस वाले ने पकड़ लिया। मैंने भी धाक के साथ जवाब दिया तोता, तो बोले बेवकूफ बनाता है, आज तो कौआ। तो ये समझ में नहीं आता किसका क्या कोड है साहब, लेकिन पुलिस की अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बीच में भी हम लोग काम कर रहे हैं और ऐसे ही ऐसे मामला चल रहा है। आइए आपके बीच में आमंत्रित करता हूँ अर्चना को, एक छोटा सा गीत या गजल जो भी उसे अच्छा लगे, ताकि इनमें कुछ ऊर्जा आ सके, है ना। जोरदार तालियां वालियां बजाते रहा करो भैया। सताती रही रात भर तेरी यादें सताती रही, मैं तो दामन में आंसू छुपाती रही। जब तेरा नाम लब पर मेरे आ गया, जब तेरे मुझको गजलों पे ही गुनगुनाती रही। और 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुने। अभी कुछ नौजवान श्रोता बैठे हुए हैं, उन तक पहुँचाती हूँ 4 पंक्तियां। वैसे तो आगे की पंक्ति में जो बैठे हुए हैं वो भी भूतपूर्व नौजवान हैं। सुने 4 पंक्तियां पहुँचाती हूँ। और इनसे दूरी भी बना करके रखना। ये बुजुर्ग आदरणीय तो होते हैं लेकिन विश्वसनीय कतई नहीं होते, ज्यादा टेंशन मत लेना। होठों पे मेरे होठ का एक जाम लिखा है, होठों पे मेरे होठ का एक जाम लिखा है, आंखों में मेरी प्यार का अंजाम लिखा है। तोहफे को उसने मेरे रखा है सहेज कर, रखा है सहेज कर, रुमाल के कोने पे मेरा नाम लिखा है, रुमाल के कोने पे मेरा नाम लिखा है। वापस करने भी आ रहे हैं रुमाल के। हाँ गीत पढ़ दो। और एक गजल के कुछ शेर आप तक पहुंचाती हूँ, सुने।
एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेश दे। तुमको इस दिल से भुलाना तो बड़ा मुश्किल है। क्या बात है वर्मा जी। तुमको इस दिल से भुलाना तो बड़ा मुश्किल है। और गजल का ये मतला सुधी श्रोताओं तक और आयोजक मंडल तक ही पहुंचा रही हूँ। सुने, तुमको भुलाना तो बड़ा मुश्किल है, तेरी यादों से किनारा तो बड़ा मुश्किल है, तेरी यादों से किनारा तो बड़ा मुश्किल है। और गजल का ये शेर सुने, रेत पर मैंने उंगलियों से तेरा नाम लिखा, रेत पर मैंने उंगलियों से तेरा नाम लिखा, रेत पर मैंने उंगलियों से तेरा नाम लिखा, जो लिखा उसको मिटाना तो बड़ा मुश्किल है, जो लिखा उसको मिटाना तो बड़ा मुश्किल है, तेरी चाहत का असर है मैं यहाँ आई हूँ, तेरी चाहत का असर है मैं यहाँ आई हूँ, तेरी चाहत का असर है मैं यहाँ आई हूँ, घर को यूं छोड़ कर आना तो बड़ा मुश्किल है, घर को यूं छोड़ कर आना तो बड़ा मुश्किल है। और गजल का ये शेर भी आप तक पहुंचा रही हूँ। सुने, मेरी रग रग में सिर्फ तेरा प्यार पलता है, मेरी रग रग में सिर्फ तेरा प्यार पलता है, मेरी रग रग में सिर्फ तेरा प्यार पलता है, चीर कर दिल को दिखाना तो बड़ा मुश्किल है, चीर कर दिल को दिखाना तो बड़ा मुश्किल है। और गजल का मकसद पहुंचा रही हूँ। सुने, इरशाद। तेरे वंदन में अर्चना ने एक गीत लिखा, तेरे वंदन में अर्चना ने एक गीत लिखा, तेरे वंदन में अर्चना ने एक गीत लिखा, संग आंसू के सुनाना तो बड़ा मुश्किल है, संग आंसू के सुनाना तो बड़ा मुश्किल है, तेरी यादों से किनारा तो बड़ा मुश्किल है। और चलते चलते 4 पंक्तियां और आपके हवाले करती हूँ। सुने, आपने जो मान सम्मान और प्यार दिया, सुने 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि जैसा सुना था वैसा देखा, आपके सम्मान में पढ़ती हूँ। सुने, तुम्हें देखा तुम्हें समझा, तुम्हें समझा तुम्हें पाया, तुम्हें देखा तुम्हें समझा, तुम्हें समझा तुम्हें पाया, तुम्हारा प्यार और व्यवहार मेरे दिल को यूं भाया, दौड़ करके मैं आऊंगी मुझे जब भी बुलाओगे, मुझे जब भी बुलाओगे, तुम्हारे प्यार के आगे अपना दिल झुका पाया, तुम्हारे प्यार के आगे अपना दिल झुका पाया। धन्यवाद। बड़ा कष्ट है, बैठ जा मेरे बाप, तू क्यों खिलाती है? चलो, 1-2 आत्माएं और बची, इनको भी झेल लो आप। संपट नहीं पड़ रहा, अब शुरू कहां से करें? जब से छत्तीसगढ़
और उत्तरांचल, झारखंड, ये 3 राज्य जब बने तो एक बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हुई। उस विकट समस्या का समाधान किसी के पास था नहीं। एक मंत्री महोदय मिल गए मुझे उत्तरांचल में, बोले प्रहलाद जी बड़ी विकट समस्या है, हमने बहुत तैयारी करी, प्रांत भी अलग हो गया, सब अच्छा हो गया, लेकिन एक समस्या, उसका समाधान नहीं मिल रहा है। तो वो समाधान मैंने खोजने की कोशिश की है, पूरी कविता का ताना बाना मैंने बुना है, समाधान अंतिम पंक्ति में है। अंतिम पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो मुझे बताना कि मैं जीवित श्रोताओं के बीच में ही कविता पाठ कर रहा हूं। ठीक है सर, पंक्तियां सुने। स्वागत। कि नए नए मंत्री से एक आईएएस अधिकारी ने कहा, सर, नए नए मंत्री से एक आईएएस अधिकारी ने कहा, सर, पृथक राज्य की ये पहली सरकार है, नया विधानसभा भवन बनकर तैयार है, एक योजना है जो श्रीमान के द्वार है और जिस पर निर्णय करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जिस पर निर्णय करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। नए मंत्री नए विधायकों की कोठियां कहां पर बनाएं, कृपया लोकेशन अपने मुखारविंद से फरमाएं। नए मंत्री नए विधायकों की कोठियां कहां पर बनाएं, कृपया लोकेशन अपने मुखारविंद से फरमाएं। इतना सुनते ही मंत्री ने अपना सर झटका और हाथ में पकड़े पटियाला पे को एक तरफ पटका और फिर झल्ला कर बोला, अबे पढ़े लिखे घोंचू, तेरे लिए भी मैं सोचूं। कह रहे पढ़े लिखे घोंचू, तेरे लिए भी मैं सोचूं। अरे मेरा सुझाव सुनकर तुझे चक्कर आ जाएंगे। नेता की कोठी और वेश्या का कोठा कहीं भी बना दे, ग्राहक तो खुद ब खुद चले आएंगे। ग्राहक तो खुद ब खुद चले आएंगे। ये एक समस्या थी जिसका समाधान मिला। और एक समस्या इस देश में बहुत भारी है साहब, आतंकवाद की एक समस्या है। आतंकवाद से निपटने के लिए हमारे अटल जी ने बहुत प्रयास किए। पड़ोसी देश से आतंकवाद में निपटना था, उससे भी निपटने के लिए बहुत प्रयास किए। मुशर्रफ जी को भी कई बार जाकर उन्होंने समझाया, बस में बैठकर गए, कई बार बाघा चौकी पर वहां मिलने गए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आतंकवाद का असर मुशर्रफ पर जब हुआ, जब उसके ऊपर 2 हमले हुए, तब उसे पता लगा कि आतंकवाद होता क्या है। तब उसने फिर अटल जी से संपर्क करने की कोशिश की। तब तक अटल जी सेवानिवृत्त हो गए। पूरे देश में चतुर्भुज सीमाएं सड़कें तैयार की, खुद सड़क पे आ गए। उसके बाद में मुशर्रफ के मन में एक भाव जगा कि मैं अटल जी से कुछ कहना चाहता हूं, पर अटल जी अब सुनने को तैयार नहीं थे। फिर भी मुशर्रफ के भाव जो बदले मन में, वो भाव मैं आप तक पहुंचता हूं और उसमें कोई बात निकलती है तो आप हूं, पंक्तियां पढ़ता हूं। मुशर्रफ साहब अटल जी से कह रहे हैं, ये दृश्य देखना और पंक्तियां सुनना। कि मातरे वतन हिंद में ही तो मैं जन्मा हूं। मुशर्रफ साहब कह रहे हैं अटल जी से कि मातरे वतन हिंद में ही तो मैं जन्मा हूं, नेहर वाली हवेली में आऊंगा अटल जी। मातरे वतन हिंद में ही तो मैं जन्मा हूं, नेहर वाली हवेली में आऊंगा अटल जी। और बड़े भाई बनकर आपने जो प्यार दिया, आपका न मान में घटाऊंगा अटल जी। कि बड़े भाई बनकर आपने जो प्यार दिया, आपका न मान में घटाऊंगा अटल जी। कि 2-2 हमले उग्रवादियों ने किए मुझ पर, कि 2-2 हमले उग्रवादियों ने किए मुझ पर, कब तक प्राण को बचाऊंगा अटल जी। अल्लाह ताला को भी जाके मुंह दिखलाना है, मैं भी वंदे मातरम गाऊंगा अटल जी। अल्लाह ताला को भी जाके मुंह दिखलाना है, मैं भी वंदे मातरम गाऊंगा अटल जी। तो डर डर के मैं जिया घूंट विष का पिया, कि डर डर के मैं जिया घूंट विष का पिया। मैं सत्यमेव जयते को जानता अटल जी। और मैं पाक हूँ पाक में,
मैं पाक हूँ, पाक में ईमान से हूँ साथ में, आपसे न झूठ बोल पाऊंगा अटल जी। और आशीष आपका जो मिल गया मुझको, लादेन को भी ढूंढ कर लाऊंगा अटल जी। कि आशीष आपका जो मिल गया मुझको, लादेन को भी ढूंढ कर लाऊंगा अटल जी। किसी ने परेशान किया, प्रतिबंध में लिया, तो तिरंगा लाहौर में लहराऊंगा अटल जी। किसी ने परेशान किया और प्रतिबंध में लिया, तो तिरंगा लाहौर में लहराऊंगा अटल जी। तो जीऊंगा या मरूंगा मैं काम नेक करूंगा, कि जीऊंगा या मरूंगा मैं काम नेक करूंगा, नाम अपना ना मैं डुबाऊंगा अटल जी। के ख्वाजा की मजार पर, राम जी के द्वार पर, अपना ये शीश में नमाऊंगा अटल जी। कि ख्वाजा की मजार पर, राम जी के द्वार पर, अपना ये शीश में नमाऊंगा अटल जी। कि पाक और हिंद में जो उठी है ये लपटे, घृणा की ये आग में बुझाऊंगा अटल जी। प्राण जाए पर मेरा वचन न जाए कभी, मैं भी जन गण मन गाऊंगा अटल जी। मैं भी जन गण मन गाऊंगा अटल जी। ये राष्ट्रभक्ति के भेरू मेरे में इसलिए जगे कि बहुत देर से राष्ट्रभक्ति के गीत भाई साहब ने पढ़े। रामिन जी ने तो थोड़ी ऊर्जा मेरे में भी आई। मैंने कहा कि हास्य व्यंग के साथ कभी कभी मैं ये काम भी कर लेता हूँ। तो मेरी बात आप तक पहुंची और अब अपनी औकात की एक कविता पढ़ता हूँ, जिसके लिए सुंदरा जी ने आदेश दिया है। मैंने नेता की उत्पत्ति पर एक व्यंग लिखा है। पहले राजा पेट से पैदा होता था, आजकल राजा पेटी से पैदा होता है। ये अंतर इसमें आया है देश में। मैं पेटी से पैदा होने वाले उस राजा पर कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं और परिकल्पना की है मैंने। अगर मैं कहां तक सफल हुआ हूं वो आपके सामने रखता हूं। कि कल रात पाड़े के साथ यमराज जी महाराज सपने में आए, आते ही चिल्लाए, अरे ओ कालिदास की औलाद, क्या तू ही है नवीन प्रहलाद। कह रहे ओ कालिदास की औलाद, क्या तू ही है नवीन प्रहलाद। मैंने कहा जी हाँ फरमाइए। वे बोले हम यमराज हैं। मैंने कहा प्रभु पाड़े सहित अंदर चले आइए। मैंने कहा प्रभु पाड़े सहित अंदर चले आइए। यमराज ने अंदर आते ही चारपाई पर अपना आसन ग्रहण किया। फिर एक कवि सम्मेलन का निमंत्रण दिया। बोले देश के हिट कवियों की लिस्ट बताओ, देश के हिट कवियों की लिस्ट बताओ। मैंने कहा अशोक सुंदरानी, रामेश्वर वैष्णव और रामेंद्र त्रिपाठी जी को ले जाओ। मैंने कहा अशोक सुंदरानी, रामेश्वर वैष्णव और रामेंद्र त्रिपाठी जी को ले जाओ। अशोक सुंदरानी हास्य और व्यंग सुनाएंगे, हंसी आपके मुर्दे भी नहीं रोक पाएंगे। रामेश्वर वैष्णव जब गीतों की गंगा बहाएंगे तो आपके मुर्दे पवित्र हो जाएंगे। और रामेंद्र भाई जब वीर रस की कविता गाएंगे तो बचे कुचे मुर्दे वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। बचे कुचे मुर्दे वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। यमराज ने कहा आप नहीं आएंगे। यमराज ने कहा आप नहीं आएंगे। मैंने कहा हुजूर मैं भी आऊंगा, मगर आते ही नेता और पुलिस पर कविता सुनाऊंगा। तो यमराज ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा ये नेता क्या चीज है। व्यंग पकड़ना और आशीर्वाद देना। कि यमराज ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा ये नेता क्या चीज है। मैंने कहा हुजूर ये जनता की बोई हुई फसल का बीज है। हुजूर ये जनता की बोई हुई फसल का बीज है और ये बिजवारा बड़ी मुश्किल से मिलता है। राजनीति खेत में, चुनावी बरसात में कुर्सी के हल से चलता है। और यही एकमात्र ऐसा पौधा है जो बिना यूरिया खाद के फलता है। यही एकमात्र ऐसा पौधा है जो बिना यूरिया खाद के फलता है। और पुलिस वाले ये तो बड़े गजब के हैं एक्टर। हुजूर आपके पाड़े जैसा भी नहीं है इनका कैरेक्टर। हुजूर आपके पाड़े जैसा भी नहीं है इनका कैरेक्टर। और मेरा देश समस्या प्रधान है, आगे तो इसका भगवान है। यहाँ आसमान से गायब होते हैं विमान, कुर्सी पर बैठे हुए लोगों का गायब है ईमान। कुमलाई हुई खुशहाली, दंगों से भरी दिवाली, आंसुओं में ढलता है नया वर्ष।
अस्पताल में क्यों लूटती है नर्स, अकाल मृत्यु पर डॉक्टर की फीस, मजबूरी के खातिर झुका हुआ है शीश। तो यमराज ने कहा, बे ओ घन चक्कर क्यों भेजा चाट रहा है, मैं कोई नेता हूं जो समस्याएं परोसे जा रहा है। मैंने कहा, हुजूर इन 3 कवियों से पारिश्रमिक आप अपने स्तर पर खुटा लेना, और मैं जितनी कविता पढ़ूं उतने भ्रष्ट नेता को इस पृथ्वी से उठा लेना। मैं जितनी कविता पढ़ूं उतने भ्रष्ट नेता को इस पृथ्वी से उठा लेना। और जिस दिन इस देश में दंगों का दौर बंद हो जाएगा, जिस दिन इस देश में कोई गांधी पर गोली नहीं चलाएगा, जिस दिन यह देश एकता और अखंडता के गीत गाएगा, और जिस दिन यह देश 22वीं सदी में जाएगा, और जिस दिन इस देश में समाजवाद आएगा, उस दिन बंदा प्रहलाद नवीन आपके दरबार में खुद हाजिर हो जाएगा। आपके दरबार में कि उम्र भर वफाओं के गीत गुनगुनाओगे, मेरी सोनी दुनिया में रोशनी लुटाओगे। तुमको घर में आना है, शौक से चले आओ। तुमको घर में आना है, शौक से चले आओ। ख्वाब बन के मत आना, वरना टूट जाओगे। ख्वाब बन के मत आना, वरना टूट जाओगे। थोड़ी ताली वाली बजाकर थोड़ा मुझे एहसास दिला कि आप जिंदा दिली से सुन रहे हैं। 4 पंक्ति और पढ़ती हूँ, देखिएगा। कि है मोहब्बत का मौसम चले आइए, है मोहब्बत का मौसम चले आइए। क्यों हुए आप बरहम चले आइए। लाख कोशिश करो भूलने की, मगर लाख कोशिश करो भूलने की, मगर याद आएगी शबनम चले आइए। याद आएगी शबनम चले आइए। आर्य गजल के कुछ शेर आप लोग दिल से सुन रहे हैं, चाहे तालियां ना बजा रहे हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि दिल से सुन रहे हैं। हाजिर करती हूँ एक आमंत्रण की गजल। स्वागत। बहुत बढ़िया। आप ही के लिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि बिरहा लेकर आंख का पानी आएगी, बिरहा लेकर आंख का पानी आएगी। तुम आओ तो रात सुहानी आएगी। बिरहा लेकर आंख का पानी आएगी। तुम आओ तो रात सुहानी आएगी। और शेर पढ़ती हूँ कि खत में उसका जिक्र कहाँ तक आएगा। खत में उसका जिक्र कहाँ तक आएगा। पढ़ते पढ़ते मेरी कहानी आएगी। तुम आओ तो रात सुहानी आएगी। तुम आओ तो रात सुहानी आएगी। और उसकी आमद की तहरीरें कहती है, उसकी आमद की तहरीरें कहती है।
फूलों पर कल रात जवानी आएगी, तुम आओ तो रात सुहानी आएगी, तुम आओ तो रात सुहानी आएगी। शेर पढ़ती हूँ कि आगे आगे एक दीवाना जाएगा, आगे आगे एक दीवाना जाएगा, पीछे पीछे एक दीवानी आएगी, तुम आओ तो रात सुहानी आएगी, तुम आओ तो रात सुहानी आएगी, फूलों पर गल रात जवानी आएगी। डालें और उसके बाद प्रेम कुमार की वर्मा आएंगे। और 4 पंक्तियों में एक बात कहता हूँ। एक नदी बहती चली जा रही थी, कवि किनारे बैठा हुआ था, उसने रचना कर दी। एक साधारण व्यक्ति, कविता उसके भीतर भी थी लेकिन कह नहीं सका। कवि ने कैसे कह दिया, देखिए इशारा किया, किनारे नहीं ये नदी के अधर हैं, क्या बात है दादा, किनारे नहीं ये नदी के अधर हैं, नदी के अधर हैं, जिन्हें चूमने हर लहर जा रही है, किनारे नहीं ये नदी के अधर हैं, जिन्हें चूमने हर लहर जा रही है, और लहर जैसे लड़की कोई गांव वाली, लहर जैसे लड़की कोई गांव वाली, कुदकती फुदकती शहर जा रही है, किनारे नहीं ये नदी के अधर हैं। अच्छा लगा, मेरी कोशिश सफल हुई, आपके भीतर कविता थी, इसलिए आपने इन पंक्तियों को सराहा। एक गजल का एक मतला और एक शेर अर्ज करता हूँ। भाई नासिर भाई चलेगा क्या? मोहब्बत की अब हम सजा चाहते हैं, मोहब्बत की अब हम सजा चाहते हैं, मोहब्बत की अब हम सजा चाहते हैं, सजा भी मगर बा मजा चाहते हैं, मगर बा मजा चाहते हैं, सजा भी मगर बा मजा चाहते हैं। और इसमें एक शेर हो गया है, अर्ज करता हूँ, नासिर भाई की नजर करता हूँ। जमी पर सलीके से जो चल न पाए, जमी पर सलीके से जो चल न पाए, समंदर में वो रास्ता चाहते हैं, समंदर में वो रास्ता चाहते हैं। भैया आपको कोई तकलीफ है क्या? मतलब करता हूँ, ऐसा कोई गजलकार हैं, गजल के अच्छा लगता है, कभी कभी मेरी भी कोशिशें हो जाती हैं। हर मोड़ पे धोखे हैं इस आलम फानी में, हर मोड़ पे धोखे हैं इस आलम फानी में, बच बच के कदम रखिए बहते हुए पानी में, बहुत बढ़िया।
बच बच के कदम रखिए बहते हुए पानी में। नासिर भाई आप सामने हो गए। आप इशारों की बात है, इशारे वाले लोग समझ लेते हैं किसके लिए कहा गया है। हर मोड़ पे धोखे, हर मोड़ पे धोखे हैं। इसको यूं भी कहेंगे, हर मोड़ पे धोखे हैं दुनिया में जवानी में। हर मोड़ पे धोखे हैं दुनिया में जवानी में। बच बच के कदम रखिए बहते हुए पानी में। बच बच के कदम रखिए। शेर अर्थ करता हूं कि हम बूंद के सागर हैं, हम बूंद के सागर हैं होंगे जो समंदर हों। हम बूंद के सागर हैं होंगे जो समंदर हो, होंगे जो समंदर हो। तुम डूब के तो देखो एक बूंद के पानी में, तो देखो तुम डूब के तो देखो। नासिर भाई आप सामने हैं, अच्छे गजलकार हैं। अर्ज करता हूं, आपको अर्ज करता हूं शेर। दर्पण से मिलेगा क्या, दर्पण देखने की बड़ी इच्छाएं होती हैं, लोग सच के पहुंच जाते हैं। अब देखिए कहां से शेर निकाला है, दाद दीजिएगा। दर्पण से मिलेगा क्या आंखों में मेरी देखो। दर्पण से मिलेगा क्या आंखों में मेरी देखो। अरे लहरें भी नहीं होती ठहरे हुए पानी में, लहरें भी नहीं होती ठहरे हुए पानी में। हर मोड़ पे धोखे इस आलम फानी में, हर मोड़ पे धोखे हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, प्यारा, आपने बहुत प्यार से सुना। और मैं भी शैतानियां करता रहा हूँ। अर्ज करता हूँ, आप देखिए अब मेरा मूड हो गया तो मैं आपको कुछ देखिए। आप हैं मूड में? अच्छा 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 अच्छा। गुनगुनी धूप सी लग रही हो, गुनगुनी धूप सी लग रही हो। आज तो तुम नवेली नवेली, गुनगुनी धूप सी लग रही हो। आज तो तुम नवेली नवेली, आके देखो हमारी गली में, आके देखो हमारी गली में। लोग लेंगे हथेली हथेली, गुनगुनी धूप सी रूप सी धूप सी लग रही हो, रूप सी धूप सी लग रही हो। आप देखिए कैसे कहा है। आप भी कभी कह सकते हैं अपने घर में, जब आपका मूड हो तो। मेरा तो है, मैं कहता हूं। पहनो पीतल की पायल अगर तुम, पहनो पीतल की पायल अगर तुम, भाव सोने का गिरने लगेगा।
पहनो पीतल की पायल अगर तुम, भाव सोने का गिरने लगेगा। वेणी गूंथोगी जब तुम कली से, वेणी गूंथोगी जब तुम कली से, हर हिमालय पिघलने लगेगा, हर हिमालय पिघलने लगेगा। दौड़कर तुमसे पूछेगी खुशबू, दौड़कर तुमसे पूछेगी खुशबू, क्या बनोगी हमारी सहेली। आके देखो हमारी गली में, आके देखो हमारी गली में। और देखिए, अलंकार महिलाएं पहनती हैं, उन्हें अलंकरण कहते हैं। कविता में भी अलंकार होते हैं। और देखिए, अलंकार शब्द का प्रयोग देखिएगा। संकुचित हैं अलंकार सारे, संकुचित हैं अलंकार सारे, संकुचित हैं अलंकार सारे। इंद्रधनु जैसे छोटा हुआ है, संकुचित हैं अलंकार सारे। इंद्रधनु जैसे छोटा हुआ है, और केतकी सी अमावस में फूली, केतकी सी अमावस में फूली। पूर्णमासी का धोखा हुआ है, पूर्णमासी का धोखा हुआ है। अरे तब तलक तुम परेशान रहोगी, तब तलक तुम परेशान रहोगी, जब तलक तुम रहोगी अकेली। आके देखो हमारी गली में, लोग लेंगे हथेली हथेली। गुनगुनी धूप सी, रूप सी धूप सी लग रही हूँ। और आपके बीच में पहली बार आया हूँ। मैं श्रृंगार की वो कविता सुनाना चाहता हूँ जिस कविता ने मुझे पूरे हिंदुस्तान में मशहूर कर दिया। एक जमाना था, 21 वर्ष की आयु में मैं पूरे हिंदुस्तान का कवि हो गया था। बाय द वे, लाल किले से मैंने इसे एक गीत को पढ़ लिया था, और उसी रात हमको 3 निमंत्रण मिले थे, एक मध्य प्रदेश से, एक महाराष्ट्र से। वहां कवि आए थे, तो मैं पता ही नहीं था कि ये कविता कहाँ निकल गई। ये कविता मैंने लिखी थी जहां से ये आए हैं हमारे प्रहलाद नवीन, चित्तौड़ से कविता उठाई। राणा प्रताप की सेना से विस्थापित हुए कुछ लोग जो लोहपीटा कहलाते हैं, आप यहां भी आए होंगे, पेड़ों के साए में गाड़ी में अपना जीवन बिताते हैं। उनको गाड़िया लोहार कहते हैं। उनकी एक नायिका को मैंने इसमें बांधा। स्वर्गीय बल्ला साहनी ने इस कविता को सुनकर कहा था कि त्रिपाठी जी, लोगों ने नायिकाओं पर तो गीत लिखे, राज रानियों पर तो गीत लिखे, लेकिन आपने, चूंकि वो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि आपने श्रमिक वाला का जो श्रृंगार में वर्णन किया। फिर इस कविता का रूसी भाषा में अनुवाद भी हुआ, ये अलग बात है। वो कविता आपको सुनाता हूं, और ये मेरी अंतिम कविता होगी। मैं मंच के कवियों से कहूं, ये सुनी लोगों की सुनी हुई है, लेकिन आपकी नहीं सुनी, इसलिए सुनाने का मन कर गया है। श्रृंगार की बात आ गई तो श्रृंगार आपको अर्पण करना। मजा लीजिएगा। बहुत एक चित्र है, शब्दों को बनाया हुआ चित्र। गाड़िया लोहार, गाड़ी चल रही है और नायिका मस्ती में झूम रही है। कवि देखता है, भाई आप क्या नाम, हमारे बहुत अच्छे कवि जो है हमारे वैष्णव जी, जिन्होंने बड़े श्रृंगार के वर्णन किए, मैं ये कविता उनको समर्पित करता हूँ, छत्तीसगढ़ी के कवि को। अरे रंग बिरंगी, रंग बिरंगी, रंग बिरंगी ओढ़नी रंगाई के चली,
अब पूरी जीवंतता के साथ सुनिएगा, जो लोग सो रहे हैं वो जग जाए। रंग बिरंगी कि रंग बिरंगी ओढ़नी रंगाई के चली, घेरदार घाघरो घुमाई के चली। रंग बिरंगी रंग बिरंगी ओढ़नी रंगाई के चली, घेरदार घाघरो घुमाई के चली। लोहार की लली जैसे अनार की कली, रंग बिरंगी ओढ़नी, रंग बिरंगी ओढ़नी। चित्र देखिएगा कैसे बनाया है मैंने वो चित्र कि मेहनत की बिटिया है रे बहिना, लागे बड़ी शर्म की। मेहनत की बिटिया है रे बहिना, लागे बड़ी शर्म की। और आती पाती खेले रे जोवन, पक्की नेम धर्म की। आती पाती खेले रे जोवन, पक्की नेम धर्म की। अरे मन तो गंगा जली, देख जो कोरी भरी गगरिया। मन तो गंगा जली, देख जो कोरी भरी गगरिया। हुमक चलावे घन तो बाहन, नाचे सधी मछरिया। हुमक चलावे घन तो बाहन, नाचे सधी मछरिया। अरे हर मनवारे को जियरा जराय के चली, घेरदार घाघरो घुमाई के चली। लोहार की लली जैसे अनार की कली, रंग बिरंगी ओढ़नी। इस कविता का शिल्प यह है, इस पर मैंने कभी इस स्त्री के शरीर का स्पर्श नहीं किया। जो उपांग, जो कविता के पारखी हैं, श्रृंगार के पारखी हैं। श्रृंगार लिखना बड़ा कठिन काम है, स्पष्ट भी हो जाए और अस्पष्ट भी रहे, यही है श्रृंगार। जो खुल जाए वो श्रृंगार नहीं होता। पंक्तियां सुनिएगा कि माथे पे झूमर कुर गहनों, बाजू बंद हमेल, ये आभूषण। माथे पे झूमर कुर गहनों, बाजू बंद हमेल, बाजू बंद हमेल। और अंगिया ऐसे कसी की जैसे गुटका फंसी गुलेल। माथे पे झूमर को गहनों, माथे पे झूमर को, माथे पे झूमर को गहनों, बाजू बंद हमेल। अंगिया ऐसे कसी की जैसे गुटका फंसी गुलेल। और हाथ चढ़े चांदी के खड़ुआ, झांझर पाए सजा। हाथ चढ़े चांदी के खड़ुआ, झांझर पाए सजा। पूरो ना श्रृंगार वो तो गुदना लिए गुदार। पूरो ना श्रृंगार वो तो गुदना लिए गुदार। अरे लाख लाख की चूड़ियां, लाख लाख की चूड़ियां सो बजाए के चली। घेरदार घाघरो घुमाए के चली। लोहार की लली जैसे अनार की कली। रंग बिरंगी ओढ़नी। सारी जिंदगी गाड़ी में गुजार देते हैं और गरीबी में गुजार देते हैं, लेकिन गरीबी में भी सौंदर्य कैसे बांधा है सुनिए। गाड़ी में ही जन्मी रे फागुन, गाड़ी में ही रीझो। 12 महीनों में फागुन का महीना धरती भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, और मैंने उसको बर्दाश्त करने के लिए पूरा फागुन ही उसको उतार दिया। श्रृंगार की पंक्तियां आशीर्वाद मांगती हैं आपसे। गाड़ी में ही जन्मी रे फागुन, गाड़ी में ही रीछू। गाड़ी में ही चढ़ी उड़निया, अचरा वहीं पसीजो। गाड़ी में ही जन्मी रे फागुन, गाड़ी में ही रीछो।
गाड़ी में ही चढ़ी उड़निया अचरा वहीं पसीजो, और गाड़ी की ही पाल के नीचे सपने हुए किशोर, गाड़ी की ही पाल के नीचे सपने हुए किशोर, गाड़ी में ही पड़ी भांवरे लहंगा चढ़ी किनोर, गाड़ी में ही पड़ी भांवरे लहंगा चढ़ी किनोर, अरे सबकी नजर उठा अपनी झुकाए के चली, घेरदार घाघरो घुमाए के चली, लोहार की लली जैसे अनार की कली। लोहे के औजार बना के जीवन यापन करते हैं, करछुल, चिमटा, चिमटी, तवा इत्यादि, और विशेष प्रकार से आवाज लगाते हैं। देखिएगा, भाषा उनकी नहीं है लेकिन भाषा में दम है। पंक्तियां सुने। कोई खुरपी मांगे रे कोई मांगे पैनी हंसिया, कोई खुरपी मांगे रे कोई मांगे पैनी हंसिया, छेड़छाड़ जो करे तुरंत गारी खावे रसिया, छेड़छाड़ जो करे तुरंत गारी खावे रसिया, अरे भूख लगे तो नॉन मिर्च ले रूखी रोटी खाए, भूख लगे तो नॉन मिर्च ले रूखी रोटी खाए, ताहू पे जे नमक देह को कहो कहाँ ले जाए, ताहू पे जे नमक देह को कहो कहाँ ले जाए, अरे द्वारे 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 चटनी सी चटाई के चली, घेरदार घाघरो घुमाए के चली, लोहार की लली जैसे अनार की कली, रंग बिरंगी ओढ़नी। यहां पर आकर मेरी कविता रुकती है। श्रृंगार का इससे अच्छा बंद नहीं दे सकता था। एक पंक्ति में श्रृंगार कहा है, अरे काजर बिन कजरा रे नैना बिन काजर कजरा रे, काजर बिन कजरा रे नैना हंसी बतासा फोर, काजर बिन कजरा रे नैना हंसी बतासा फोर, चाल छरकनी ऐसे रे जैसे नदिया बीच हिलोर, चाल छरकनी ऐसे रे जैसे नदिया बीच हिलोर, अधर धरे अक्षर बिनु भाषा जैसे कोई पहेली, अधर धरे अक्षर बिनु भाषा जैसे कोई पहेली, और कोई कसर ना छोड़ी रे विधना रचना रची अकेली, कोई कसर ना छोड़ी रे विधना रचना रची अकेली, अरे खुले बरन 9 लाख रतन छुपाए के चली, घेरदार घाघरो घुमाए के चली, लोहार की लली जैसे अनार की कली। मैं प्रत्येक लोगों का नाम लूंगा, तब तक सब लोग चले जाएंगे। तो मैं एक ही शब्द में कह दूं, खुदा जाने मेरी दीवानगी में कहाँ दिन कटेगा कहाँ रात होगी, खुदा तेरा हाफिज करे जाने वाले, जो जिंदा रहे तो मुलाकात होगी। फिर से बुलाएंगे हम। चाचा